आई एम श्योर अगर आप घड़ियों के शौकीन हैं तो आप रोलेक्स को पहनना ज़रूर चाहते हैं। रोलेक्स एक लग्जरी वॉच ब्रांड है जो कि आज दुनिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल वॉच ब्रांड भी है। जैसे आज घड़ियों में डे और डेट काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया, लेकिन 20वीं शताब्दी में ये सब कॉमन नहीं था। ये सब फ्यूचर की बातें थी। रोलेक्स ने ही ऐसे इनोवेशंस किए और आज वो दुनिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल वॉच ब्रांड बन चुकी है। आज हम रोलेक्स के बारे में ही जानेंगे। रोलेक्स के फाउंडर हांस विल्सडॉर्फ का जन्म 22 मार्च 1881 में कुम्बाख जर्मनी में हुआ था। जब वो लगभग 12 साल के थे तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसके कुछ महीनों के बाद ही उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके अंकल ने उनका फैमिली बिजनेस बेच दिया था, जो कि लोहे का सामान बनाते थे। बिजनेस बेचने से जो पैसा आया, उन पैसों से उनके और उनके भाई बहनों ने बहुत ही अच्छी एजुकेशन बहुत ही अच्छे स्कूल में ली। वो स्कूल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट रहे और उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज सीखी। जब वो लगभग 17 साल के थे तब से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद वो 1903 में लंदन शिफ्ट हुए और एक हाई क्वालिटी वॉच मेकिंग ब्रांड में काम करने लगे। वहाँ पर उन्होंने घड़ियों के बारे में डिटेल में बहुत कुछ सीखा था और फिर 2 साल वहाँ पर काम करने के बाद, बारीकियाँ सीखने के बाद 1905 में उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था विल्सडॉर्फ एंड डेविस। उनके ब्रदर इन लॉ का नाम एल्फ्रेड डेविस था। वो लोग हाई क्वालिटी वॉच बनाना चाहते थे, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पर। उनके शुरुआती काम में उन्होंने खुद घड़ियाँ नहीं बनाई थीं। वो लोग कई ब्रांड्स का सामान खरीदते थे और उसको असेंबल करके बेचते थे। वो लोग इंपोर्ट करते थे हर्मन एजलर की स्विस मूवमेंट्स। घड़ियों में मूवमेंट मेन हिस्सा होता है। जो बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी रहती है उसे मूवमेंट ही कहते हैं। वो लोग केस खरीदते थे डेनिसन्स से और ये फिर इनको असेंबल करके ज्वेलर्स को बेच देते थे, जो कि फिर अपना ब्रांड नेम ऊपर लगा देते थे। विल्सडॉर्फ एंड डेविस की घड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा रिलायबल थीं। इसकी वजह से उनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी और वो लोग फेमस होने लगे। और इंग्लैंड में कुछ सालों में ही वो लोग वन ऑफ द टॉप वॉच मेकिंग फर्म्स में से एक थे। उन्होंने फिर अपनी खुद की घड़ियाँ बनानी शुरू की। उस समय पर एक्यूरेसी के लिए लोग पॉकेट वॉचेस रखते थे और रिस्ट वॉचेस सिर्फ औरतें पहनती थीं। लेकिन हांस ये चीज़ बदलना चाहते थे। वो सोचते थे कि रिस्ट वॉच आगे जाकर सभी लोग पहनेंगे, पॉकेट वॉचेस का ज़माना अब चला जाएगा। वो एक ऐसी रिस्ट वॉच बनाना चाहते थे जो कि एक्यूरेट हो। उन्होंने 1908 में विल्सडॉर्फ एंड डेविस को बदलकर रोलेक्स रख दिया। उन्होंने फिर लंदन के बाद स्विट्ज़रलैंड में ला कॉक्स दे फॉन्स में अपना एक ऑफिस खोला और वर्ल्ड वॉर के दौरान सभी बिजनेसेस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और सभी बिजनेसेस लॉसेस में जाने लगे। लेकिन रोलेक्स ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और 1914 के आसपास उन्होंने सोल्जर्स को ये वॉचेस देनी शुरू की और इसको एडवर्टाइज़ करना भी शुरू किया, जिसकी वजह से रिस्ट वॉचेस ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। 1915 के आसपास उन्होंने अपनी कंपनी का नाम पूरी तरह से बदलकर रोलेक्स वॉच कॉरपोरेशन लिमिटेड रख दिया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा हेट्रेड की नज़रों से देखा जाता था और हांस विल्सडॉर्फ भी एक जर्मन थे। 1914 से लेकर 1918 तक इंग्लैंड ने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए थे और जो कि हांस विल्सडॉर्फ के लिए एक परेशानी बनता गया। टैक्सेस लगभग 33% थे उनकी कंपनी पर, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि फिर 1919 में जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया। 1926 में रोलेक्स ने ओयस्टर लॉन्च की, जो कि दुनिया की सबसे पहली वाटरप्रूफ वॉच थी। इसको एडवर्टाइज़ करने के लिए उन्होंने क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि फिश पॉन्ड में वो घड़ी रख देते थे जिससे कि लोगों को दिख सके कि ये वाटरप्रूफ है। मर्सिडीज़ ग्लाइड्स एक प्रोफेशनल स्विमर थी। उन्होंने 1927 में रोलेक्स ऑयस्टर अपने गले में पहनकर इंग्लिश चैनल
जो कि सदर्न इंग्लैंड और नॉर्दर्न फ्रांस के बीच में एक 34 किलोमीटर की समंदर का स्ट्रेच है, उसको पार करने की कोशिश की। उन्होंने हालांकि ये स्ट्रेच पूरा कवर नहीं कर पाया था तैरते हुए, लेकिन पूरे समय उनके गले में रोलेक्स ऑयस्टर थी, जिसकी वजह से जब वो बाहर आईं और रोलेक्स अच्छे से काम कर रही थी तब उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी। और अगले ही दिन हांस ने लंदन डेली न्यूज़पेपर में अपनी ये एडवर्टाइजमेंट फ्रंट पेज पर लगा दी, जिससे कि वर्ल्ड वाइड रोलेक्स को रिकॉग्निशन मिलने लगा और इसकी वजह से सब कुछ रोलेक्स के लिए चेंज होने लगा। हांस विल्सडॉर्फ का कहना है, ओनली ग्रेट मार्केटिंग इज़ नीडेड टू मेक अ कंपनी सक्सेसफुल। 1931 में उन्होंने रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल लॉन्च की। ये दुनिया की सबसे पहली सेल्फ वाइंडिंग रिस्ट वॉच थी। इससे पहले क्या होता था कि जैसे आज हम खिलौनों में चाबी भरते हैं ना, उसी तरह से पहले घड़ियों में भी उसका डायल घुमाना पड़ता था, जिससे कि स्प्रिंग रीसेट हो जाती थी और वो चलती रहती थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जब भी हम अपना हाथ मोड़ते, जब भी घड़ी को हिलाते, तब वो अपने आप स्प्रिंग रिचार्ज हो जाती और फिर वो काम करती रहती। तो इसको बार बार खोल कर वाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती थी और ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा इनोवेशन था। 1945 में वो लोग एक ऐसी घड़ी लेकर आए जिसमें डेट अपने आप चेंज हो जाती थी। 1953 में रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल सबमरीनर लॉन्च हुई। ये एक वाटरप्रूफ वॉच थी जो कि पानी में 100 मीटर तक की गहराई में अच्छे से काम कर सकती थी। 1956 में उन्होंने रोलेक्स डे डेट लॉन्च की। इसमें अपने आप तारीख और दिन कौन सा है वो चेंज हो जाते थे। आज ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लगता है, लेकिन उस समय पर ये काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें थीं। और जब 1960 में हांस विल्सडॉर्फ की मृत्यु हो गई, तब कंपनी एक लग्जरी ब्रांड बनने की तरफ मुड़ गई। अगर आप कोई भी एक रोलेक्स लेते हैं और अच्छे से उसकी केयर करते हैं तो वो लगभग 100 सालों तक आराम से चल जाती है। और इसी वजह से कलेक्टर्स के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। लोग इसको काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट करते हैं। और जो आज तक की दुनिया की सबसे महंगी ऑक्शन में बिकी हुई कोई वॉच है तो वो है पॉल न्यूमैन की रोलेक्स डेटोना। इसका ऑक्शन हुआ था लगभग $17.7 मिलियन में, जो कि लगभग 140 करोड़ रुपए होते हैं आज की डेट में। पॉल न्यूमैन एक एक्टर, डायरेक्टर, रेस कार ड्राइवर और फिलैंथ्रोपिस्ट और एंटरप्रेन्योर थे। रोलेक्स आज दुनिया का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल वॉच ब्रांड है, जिसकी वैल्यू आज लगभग $8 बिलियन है और इसको रुपए में अगर कन्वर्ट करें तो 6300 करोड़ से भी ज़्यादा होता है ये। तो ये थी रोलेक्स की कहानी। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हमें एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर एक 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलें। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इससे आप दूसरों को भी कुछ नया सीखने में उनकी मदद करेंगे। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।